कितना हुआ था भाई नंबर सिस्टम में कल? 19 क्वेश्चन हो गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। हम पढ़ रहे थे भाई, देखने एक बार बता भी देना बेटा, देखो साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा। नंबर सिस्टम साफ दिख रहा है ना, और इसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। चलो क्वेश्चन अगला है यूनिट डिजिट का। ये यूनिट डिजिट का तीसरा पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है 1 की क्यूब, 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 7, डैश 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 99 की पावर 99। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करें। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करें कि इकाई का अंक कितना होगा। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, देखना भाई वहाँ तक सारा दिख रहा है साफ क्लियर। अच्छा ब्लर तो नहीं हो रहा ना। इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो समझना एक बार, बिल्कुल ठीक बताया दोस्त। 5 जिसने कल की क्लास रिवाइज की थी बता देंगे। मैंने कहा 5 है, 5 की पावर कुछ उसका मल्टीपल, और 5 को किसी भी ओड नंबर से अगर बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ओड आता ही नहीं आता। अगर हम 5 को 7 से या 3 से किसी से मल्टीप्लाई करें तो ओड का मतलब रिजल्ट, ओड के मतलब कितना आएगा? 5 ही। सेम रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? तो आंसर इज 5। अब 5 को देखो 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी, 5 को 3 से करोगे 15 लास्ट में 5 आ रहा है, 5 को 5 से करोगे तो भी 25 लास्ट में, 7 से करोगे 35। यानी 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट ओड ही आ गया। नहीं, ओड नंबर कितना होगा? 5। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, ये हमने कल देख लिया था, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम के अभी, फिर हम पढ़ेंगे 10 प्लेस। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इकाई का अंक ज्ञात करना है। किसमें? 2 की पावर 18 प्लस 3 की पावर 18, 4 की पावर 18 डैश 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 प्लस 40 की पावर 18। इकाई का अंक ज्ञात करें। बताओ। जिसने बता दिया मैं समझ लूँगा उसने घर जाके वाक्य में किताब के क्वेश्चन नहीं, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। वो पता चल जाता है मुझे कौन घर जाके किताब बना रहा है और कौन अभी नौकरी के मूड में, कौन नहीं है। कल किताब खोली होगी तो एक क्वेश्चन मिला होगा आपको। चार गलत आ रहा है। जीरो भी गलत आ रहा है। नो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो प्रैक्टिस की है घर पे तो बात अलग। देखो आप इसको, मैंने कहता हर नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? अरे बोलो 2। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो यहाँ क्या बना? यहाँ पे क्या बना? आप लिख सकते हो इसको, क्या यही बना? 40 की पावर। अगर मैं अपनी तरफ से एक और लगा दूँ, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, मैं इस पर गोला भी कर देता हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, मैं लास्ट में इसको घटा दूँगा, ठीक है। यानी मैंने 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया और लास्ट के अंदर मैं इस वैल्यू को घटा दूँगा, या मैं लास्ट में लिख भी देता हूँ
यही सेम वैल्यू मैंने घटानी है, यही मैंने जोड़ी है, यही मैंने घटाई। अब ज़रा एक बात बताओ, यहाँ तक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 40 तक का स्क्वायर, सम ऑफ n स्क्वायर नंबर, n वर्गों, n जो n संख्या होती है 1 से लेके 20 तक, 30 तक, 40 तक, जो भी n होती है उनके लिए वर्ग संख्या होती है n/6, n+1, 2n+, यानी 1 से 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी? 40/6, 40 और 1 41, 40 गुणा 2 80 और 1 81, 3 से काटा, 2 से काटा, 20 बार। गुणा करना चाहो कर लो, लेकिन गुणा की जरूरत नहीं। देखो 27 गुणा 2 गुणा 41, और हमें इसमें से घटाना है कितना है? 1। देखो आपकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई लास्ट में कितना आना है? 0 में से घटाएंगे कितना बचना है? इकाई अंक कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करो। क्लियर दिख रहा है? 9 तक देखना, ठीक है। आप इस बात को जरूर नोट कर लेना, सम ऑफ n नंबर स्क्वायर या n स्क्वायर नंबर इज, यानी प्रथम n संख्या के वर्गों का योग, नहीं, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। या डायरेक्ट भी पूछ सकता है इस संख्या को ऐसे, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, इनके बिना फॉर्मूले के भी सम है, लेकिन एक बार आप सीख तो लो बेसिक चीज़ें सारी। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैथ में मैंने कहीं लगाया नहीं, लगाऊंगा भी नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एवरेज करोगे, एवरेज के अंदर क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ यूज होगा ये फॉर्मूला। तो आपको पहले से करवा देता हूँ, उसको याद रखोगे। क्लियर है? बढ़े आगे? बढ़े? अरुण बात समझ में आ रही बेटे? नेक्स्ट बताओ, इकाई अंक ज्ञात करें। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, 3 की क्यूब प्लस डैश 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 डैश। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, 1 की पावर 103, 2 की पावर 103, 3 की पावर 103, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्लस डैश 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 100 की पावर 103। इकाई अंक ज्ञात करें। 3 में तो ज़्यादा आसान हो जाता है ना। बताओ, शाबाश। बहुत बढ़िया है। नालायकों, याद रखो इनको, एवरेज में काम आएंगे सब चीज़ें। हो गया? देखो, अगर मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूँ, कितना रिमाइंडर? 4 से करूँ, क्योंकि कोई बच्चा जो पहली बार देख रहा है पीछे वाले पार्ट ज़रूर देखना उसको, अब जाके बात समझेंगे 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो क्या बना मेरे पास? क्या ये बना? अब देखो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर
क्यूब इज, पढ़ा होगा आपने क्या, n+1/2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है, अरे कितनी है 100, 100 में एक जोड़ा बटे 2 का होल स्क्वायर। देखो किसी से मल्टीप्लाई 0 आएगी, उसका भी स्क्वायर है तो लास्ट में 0 तो बननी है, यूनिट प्लेस ही तो चाहिए हमें। सोल्व करना चाहो सोल्व कर लेना, सोल्व की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए। 50 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगी, उसका स्क्वायर लाएंगे तो भी 0 निकलेगी लास्ट में। क्लियर है? एक आध बातें याद भी रख लेनी चाहिए, बात नहीं, डाउट हो तो पूछ भाई, तुम दोनों को अलग अलग बैठा दे। बढ़े आगे, बढ़े भाई। चल नेक्स्ट देखो, यूनिट डिजिट याद करनी है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट ज्ञात करें। गलत है, नालायक घर पे इसलिए कहते हैं किताब खोलनी होती है। तेरे को भी कितनी बार भी पढ़ा, डंडा उठाना पड़े, बिना डंडे की बात नहीं होनी। अच्छा कितना आएगा अभी, नालायक। देखो नालायक कल आया था, उसके आज बुखार चढ़ गया, फ़ोन आया था। हाँ बताओ, देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब बताओ मुझे कितना होगा, ज़रा 2 फैक्टोरियल का मतलब बताओ, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होगा 4 फैक्टोरियल का मतलब भाई तुम बहुत भी इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। देखो यहाँ पे लास्ट में आ रही क्या भाई, यानी 5 या 5 से ऊपर जितने होंगे सब में लास्ट में क्या आएगी, 0 आएगी, यानी 0 0 ऐड होता रहेगा। 1 फैक्टोरियल में कितना, 2 फैक्टोरियल का, 3 फैक्टोरियल का, 4 फैक्टोरियल का, बाकी आगे तो 0 आती रहेगी लास्ट में, तो इसको तो ऐड ही नहीं करना आपको, क्योंकि 0 0 0 कितनी आती रहेगी, तो इन सबको ऐड करेंगे कितना, तो लास्ट में तो यूनिट प्लेस पे 3 है। अब देखो ये घटिया सी बातें भी आपको कल पढ़ाई थी, मैं इसलिए दिए, कल मैंने एक टाइप इसलिए रोक लिया था, घर पे जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर, 3 फैक्टोरियल की पावर, 4 फैक्टोरियल की पावर, 5 फैक्टोरियल की पावर, और लास्ट में था 131 फैक्टोरियल की पावर। फाइंड यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करें। बताओ शाबाश। कितना आएगा
7 7 बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी कि पेपर अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा तब उसको निचोड़ के बता सकते हो कि यार यही आंसर होगा। किताब के क्वेश्चन से भी ज़्यादा करा दिया, किताब में जाके प्रैक्टिस मारोगे कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, बिना पेंसिल हो जाएगा। भाई थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना है दोस्त, नाला इसकी कॉपी में क्या लिखा है देख, जिसका इतना टाइम का क्वेश्चन नहीं है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 की पावर, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 की पावर, 3 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल में 120 आता है। लास्ट में 0 की पावर कुछ भी 0 0 आती रहेगी, यानी यहाँ तक तो 0 0 बनेगा। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 6 की पावर कुछ भी कितना बताया था, 4 की पावर देखो 2 बार करेंगे 16, फिर 2 बार 16, 6 गुना 6 6। अब ऐड कर दो कितना टोटल, यानी इकाई का अंक कितना 7। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ रहा एक हैं। हाँ किसका स्क्वायर किया मैंने, 2 का स्क्वायर तो 6 कितनी बार है, 6 गुना 6, 6 गुना 6, 6 गुना 6। लास्ट का अंक लेना आपको, सारा नहीं लेना। ऐसे 4 को 4 बार करेगा लास्ट में 6 आएगा। क्लियर है? बड़े एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया मेंस में। 1 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है भाई 90, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। 1 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है 90, 2 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है 89, 3 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है 88, 4 फैक्टोरियल की पावर 87, 5 फैक्टोरियल की पावर 86, डैश 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 90 फैक्टोरियल की पावर है 1। इकाई का अंक ज्ञात करें। शाबाश बताओ। 1 फैक्टोरियल की पावर 90, 2 फैक्टोरियल की पावर 89, 3 फैक्टोरियल की पावर 88, 4 फैक्टोरियल की पावर 87, 5 फैक्टोरियल की पावर 86, डैश 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 90 फैक्टोरियल की पावर 1 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट याद करें। 8 गलत आ रहा है। पाँच भी गलत आ रहा है। बताओ भाई, 2 भी गलत आ रहा है। हाँ भाई बालक तेरा कभी निकलेगा नहीं निकलेगा, देख इधर गधे। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 की पावर, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 की पावर, 3 फैक्टोरियल का मतलब, अरे बोलो, 4 फैक्टोरियल का मतलब, और 5 फैक्टोरियल का मतलब। मैं कह रहा 5 से 4 से ऊपर तो काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी क्या आ जाएगा 0, उसको तो काउंट ही नहीं करना है। अब देखो मैंने कहा 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर, 4 से डिवाइड रिमाइंडर, 4 से डिवाइड रिमाइंडर और 4 से डिवाइड रिमाइंडर। 1 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर 1, मैंने कहा 0 हो तो उसकी जगह कितना लेते हैं 6 की पावर कुछ भी हो 6, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 16, 3 होता है 64, लास्ट में तो 13, 13 का मतलब 3 इज द आंसर।
अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में तुम गलती कर रहे हो तो फिर बढ़े आगे। नेक्स्ट है, एक की फैक्टोरियल की पावर 98, दो फैक्टोरियल की पावर 97, तीन फैक्टोरियल की पावर 96, चार फैक्टोरियल की पावर 95, पाँच फैक्टोरियल की पावर 94, 99 फैक्टोरियल की पावर 1, इकाई का अंक ज्ञात करें। ये आपकी दूसरी क्लास है इकाई का अंक की, आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए। और जो पहली बार देख रहा है वो पीछे के दोनों पार्ट ज़रूर देखे, बेसिक सारा समझ में आ जाएगा। शाबाश पे गलत आ रहा है। थ्री गलत आ रहा है। देखो कितने क्वेश्चन करा सकता हूँ भाई मैं, जितने करा सकता उतने करा दी। देखो एक की पावर दो की फैक्टोरियल का मतलब दो, दो की पावर, अगर अभी भी गलती कर रहे हो तो नालायक हो। तीन फैक्टोरियल का मतलब, चार फैक्टोरियल का मतलब, पाँच भी गलत आ रहा है। देखो पाँच से ऊपर तो मैंने कहा जीरो आ जाती है, इसको तो काउंट नहीं करना है। अब इसको जरा चार से डिवाइड कर, रिमाइंडर या रिमाइंडर या रिमाइंडर या रिमाइंडर, एक की पावर कुछ हो, दो की पावर एक, छः की पावर से जीरो हो तो कितना लेते हैं, कुछ भी हो तो, चार की पावर तीन बार चार होगा। अब देखो चार और छः 10, 2 12 और एक 13, कितना आना चाहिए, तीन आएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन के अंदर तीन नहीं दे रखा जो मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें 9 पे टिक लगाया हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, शायद मैंने ऑप्शन गलत लिखा हो, चेक कर ले। इसलिए एक फैक्टोरियल का मतलब 98, दो का मतलब 97, तीन का मतलब 96, चार का मतलब 95। एक बार चेक कर लेते हैं। चार से डिवाइड का रिमाइंडर दो, चार से डिवाइड का रिमाइंडर एक, एक ही आएगा ना, बिल्कुल एक ही आएगा। यहाँ जीरो और यहाँ आएगा तीन, तो एक की पावर एक, बिल्कुल ठीक है, तीन इज द आंसर है। उस ऑप्शन में गलत छपा हुआ है, मेरे पास 9 ऑप्शन, 3 आंसर ही नहीं था, इस वजह से मैंने चेक नहीं किया। क्लियर है, ठीक है। और आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दे रखा है 9, बिल्कुल 3 इसमें आएगा आंसर। इसको ठीक करना है। दिखा बेटा, एक बार पेन दिखा, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और है। 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44 की पावर, फाइंड यूनिट प्लेस। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था वो आपकी बुकलेट का 313 नंबर क्वेश्चन है, उसको या जाके चेक कर लेना। उसके साथ ऑप्शन गलत था या फिर क्वेश्चन का शायद डाटा गलत लिखा, मैंने एक बार देख लेना चाहते। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर? क्यों क्यों आएगा साहब? यही क्वेश्चन नहीं बताया था भाई, ये तो मैंने नहीं, आंसर तो 7 ही है, लेकिन 7 आया कैसे ये बताओ पहले।
देखो एक बार समझ लेते हैं, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है 11, यानी लास्ट में कितना है, 1 की पावर कुछ भी हो, यानी ऊपर पावर में कितना आना चाहिए, 1 ही आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो लास्ट में 1 ही आना है, 7 की पावर 1 का मतलब 7 इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, मिटाएं, एक क्वेश्चन और लिखो, फिर आपको पढ़ाते हैं 10th प्लेस। यूनिट डिजिट ऑफ, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 433n, n है ये, इक्वल टू है n+2। यूनिट डिजिट ऑफ 433 मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 43n इक्वल टू n+2। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये हिंदी में लिखिए, 433 गुना 456 गुना 43n का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, इकाई का अंक n+2 है, कितना है n+2, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे रखे थे भाई 4, 6, 8, 2, मैंने नालायक ऑप्शन भी दे दिए, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ऑप्शन की आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, बिना ऑप्शन के चेक करना जानना चाहिए आपको। देखो देखो दिमाग मत लगाओ, मैं बता देता हूँ। 3 गुना 6 कितना होता है, 18, 18 का कितना आना चाहिए भाई, 8, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो यहाँ कितना है लास्ट में, 8 गुना n करेंगे बराबर n+, जो संख्या यहाँ होगी क्या वही यहाँ होगी, नहीं होगी। मैंने बताया 3 गुना 6 18 का 8, ये n है, 8 गुना n बराबर n+2। अल्फ़ाबेट क्या नंबर के अंदर ऐसा एक ही नंबर होता है जिसको बोलते हैं 6। 8 गुना 6 लास्ट में देखो 6 और 2 वेरीफाई हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 8। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 6 आएगी, और यूनिट डिजिट पूछे तो 8 आएगी। पूछा कि हमसे, तो n वैल्यू कितना आ जाएगा, क्लियर है, अरे क्लियर है। हमारा यूनिट डिजिट खत्म हो गया है, इकाई का अंक। अब हम पढ़ते हैं दहाई का अंक, जो सिर्फ एसएससी सीजीएल या कैट या बैंक पीओ या स्टेट पीसीएस पब्लिक कमीशन सर्विस का पेपर देना उसमें आता है। 10+2 बेस पे एग्ज़ाम में नहीं आता है 10+। आप अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे आएगा, या सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, वहाँ पे आता है। तो कहोगे तो पढ़ा देता हूँ, नहीं कहोगे तो नहीं। 10+। आगे एग्ज़ाम देना है ग्रेजुएशन के बाद, पढ़ाऊँ नहीं पढ़ा भी, पढ़ा दें, चलो पढ़ लो, क्या पता इसी साल आ जाए। नालायक को हर चीज़ का आलस नहीं करना है। चलो।